मासूम वाइटी। तो आज बहुत महीनों बाद मैं फिर से यूट्यूब पे आया हूँ। दरअसल कुछ काम, इतने अर्जेंट काम मुझे पड़ गए थे जिसके कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। पर कोई नहीं, पर बच्चों की रिक्वेस्ट के कारण मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 12th के बच्चों के लिए। क्लास 10th वालों के लिए भी लाऊंगा, लेकिन अभी 12th वाले, चूँकि हालांकि दोनों का ही सामने ही है एग्ज़ाम, 3 तारीख से ही है जैसे कि बच्चों ने कहा है। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पूरी वीडियो को पूरी तरह का देखना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब, और नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते वीडियो में। देखिए, आप लोग का पहली बात, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पैटर्न किस तरह रहता है। तो जैसे मैं इधर विगत 2 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इतना पता है, और मैं खुद ही इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा हूँ 9 से 12 तक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं, और 70 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है, जो आपको आपके स्कूल या कॉलेज वाले जरूर बताए होंगे, ठीक है। तो मैं बिना किसी देरी के मैं ये बताना चाहता हूँ कि 30 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें अब तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बाकी 15 मार्क्स का टोटल लिखने वाला आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाक से एकदम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि लोगों को सतर्क करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। लोगों को सतर्क करने के लिए किसका उपयोग होता है? चेतावनी संकेत का यूज करते हैं, संगीत का, हेडफोन का, सजावट का। तो जाहिर सी बात है, साइन अगर हम इमरजेंसी साइन या चेतावनी साइन अगर देते हैं कि इस चीज़ में खतरा है, तो उसी से वो लोग सतर्क हो जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े तो पूछता है पर्यटन का सही अर्थ क्या होता है। तो देखो, पर्यटन का सही अर्थ क्या है यहाँ पे, इसके हिसाब से अगर देखें तो अस्थायी निवास, ठीक है, अस्थायी यात्रा, व्यवसाय या शिक्षा। तो पर्यटन का सबसे नॉर्मल इजी आंसर जो है वो बाबू है अस्थायी, यानी परमानेंट ट्रैवलिंग, ठीक है, यानी अस्थायी यात्रा। जैसे अगर तुम कहीं जाते हो घूमने के लिए, लाइक अभी पतरातू घाटी, हम लोग इधर झारखंड के, जो बच्चे हैं कमेंट कर देना कौन कौन है, ठीक है, झारखंड से। तो जानते हो पतरातू अभी सबसे ज़्यादा बिजी माहौल है भाई, वहाँ पे हर लोग जाता है। तो ये क्या है, हम लोग एक नॉर्मल से यात्रा है, मतलब परमानेंट के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए जाते हैं, फिर घूम फिर के आ जाते हैं। तो इसकी कहा जाता है अस्थायी यात्रा। तो पर्यटन का सही अर्थ क्या होता है? अस्थायी यात्रा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अतिथि किस कक्ष परिचारक किस विभाग से होता है, यानी अतिथि कक्ष जो है परिचारक किस विभाग से संबंधित होता है। यानी अतिथि कक्ष जो जुड़ा हुआ रहता है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से होता है बाबू। किससे होता है? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फ्रंट ऑफिस होटल के सबसे पहले होता है, फूड एंड बेवरेज अकाउंट से उसी के अंदर आ जाता है, बाकी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुरक्षित कार्य प्रक्रिया स्टाफ को कैसी बतानी चाहिए, यानी सुरक्षित कार्य प्रक्रिया स्टाफ को कैसे बतानी चाहिए? स्पष्ट रूप से, मौखिक रूप से, अस्पष्ट रूप से या गुप्त रूप से। तो अगर कोई भी होटल या किसी भी लाइक रेस्टोरेंट में अगर कोई काम करता है, तो उसमें जो सुरक्षित, किसी भी सफाई कर्मी ले लो या किसी के लिए भी, जो सुरक्षित कार्य प्रक्रिया जो स्टाफ करता है उसको स्पष्ट रूप से समझा देनी चाहिए, बाबू तुमको ये करना है, ये करना है, ठीक है। ये चीज होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े तो स्प्रेडशीट में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की। कुछ कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर अंडरलाइन करना होता है तो कौन सा हम लोग बटन यूज करते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ यू दबाते हैं। जो बच्चे कंप्यूटर जानते हैं तो जाहिर सी बात है, ये सब तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। कंट्रोल यू का यूज करते हैं अंडरलाइनिंग के लिए। सूत्र, यानी कंप्यूटर में फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला किस चिन्ह से स्टार्ट होता है? तो इक्वल टू, सम, ऐसे लग के होता है एमएस एक्सेल वगैरह में, तो इक्वल टू साइन होता है, ठीक है, इक्वल टू का साइन। आगे बढ़े, कट कमांड के शॉर्टकट की क्या है? अगर तुमको कट करना है किसी चीज को, ठीक है, अगर किसी भी चीज को कट करना है तुमको, तो उसका कमांड की क्या होता है? कंट्रोल एक्स। क्या होता है? कंट्रोल एक्स। अभी भी बता देते हैं, कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, कंट्रोल भी मतलब पेस्ट होता है, कंट्रोल जेड मतलब अंडो या रेडो होता है, ठीक है, जो चीज करते हैं हम लोग। गा नंबर इसका सही हो जाएगा। रोज रोज जो है दांत ब्रश करना कैसा अभ्यास होता है? असुरक्षित, अस्वस्थ तो स्वस्थ। भाई हम लोग अगर डेली ब्रश करेंगे तो मुंह का कीटाणु नहीं मरेगा, दांत का एनिमल खराब नहीं होगा, ठीक है। तो यह एक ऐसा एक डेली रूटीन है, स्वस्थ यानी हेल्दी रूटीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े तो सामाजिक सामग्री रखने का स्थान क्या कहलाता है? तो सामग्री रखने का स्थान जो है भंडारण क्षेत्र कहलाता है, यानी स्टोरेज एरिया, ठीक है। आगे बढ़े तो कॉपी कमांड की शॉर्टकट की क्या है? यानी कॉपी कमांड करने के लिए क्या होता है? अभी बताए थे, कंट्रोल सी। क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नुकीली वस्तुओं से किसका खतरा होता है? तो देखो, नुकीली वस्तुओं से हमको कट लगने का ज्यादा खतरा होता है। जलने का खतरा आग वाले वस्तुओं, जिसमें आग लगी हो, मान लो फिसलने का खतरा, जिसमें तेलीय सतह हो, पानी गिरा हुआ, टाइल्स वगैरह लगा हो, जो फिसलनदार सतह होता है उसमें फिसलने का खतरा होता है। लेकिन नुकीली वस्तुओं के लिए बात करें तो कट लगने का ज्यादा खतरा होता है। लाइक अभी तो जान ही रहे हो भाई, छोटा छोटा कट लगने पर, यहाँ तक इवन अगर तुम रगड़ा गए हो जमीन में तो उसके कारण भी तुमको टिटनस हो सकता है भाई, इसलिए इंजेक्शन जरूर लगवा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री यानी सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है।
आतिथ्य उद्योग में भिन्नता का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी अगर आतिथ्य उद्योग में सब कुछ सेम रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये भिन्नता का यानी डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है आतिथ्य उद्योग में? तो लागत बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा में आगे रहना, या कर्मचारियों को हटाना, या नियम तोड़ना। तो भाई इसमें है कि अगर भिन्नता है तो उसका सबसे मेन कारण है कि प्रतिस्पर्धा में आगे रहना, ठीक है। अब इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोग को मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है, उससे आप पढ़ लेना। बाकी वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। देखो थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक होता है? यानी पर्यटन करने से आखिर पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार प्रभावित होता है या सहायक होता है? तो देखो, प्रदूषण बढ़ाकर होता है, या फिर प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण करता है, या जंगल काटकर या कचरा फैलाकर। तो हम लोग जानते हैं कि जो पर्यटन होता है वो दरअसल क्या करता है, हम लोग का प्राकृतिक स्थल को संरक्षण करके करता है, यानी बचाता है पर्यटन को, ठीक है, मतलब कि हमारे प्रकृति को पर्यावरण बचाता है। 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। तकनीक के कारण ट्रैवल एजेंट की भूमिका कैसी हुई है, ठीक है, तकनीक के कारण ट्रैवल एजेंट की भूमिका कैसी हुई है? तो समाप्त, कम महत्वपूर्ण हो गया है, सलाहकार आधारित हो गया है, या केवल टिकट विक्रेता हो गया है? तो हम लोग जानते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है तो ट्रैवल एजेंट जो है और सलाहकार आधारित हो गया, मतलब और बेटर तरीके से वो कर पाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। देखो हालांकि अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला में ज़्यादा आपको लॉन्ग नहीं लिखना होता है, 2 से 3 लाइन में लिख देना तो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के लिए आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, कार्य क्षेत्र की नियमित सफाई का क्या महत्व है? यानी कार्य क्षेत्र में नियमित सफाई का क्या महत्व होता है? तो देखो, कार्य क्षेत्र में बोलता है नियमित सफाई से स्थान स्वच्छ और सुरक्षित रहता है, इससे रोगों का फैलाव कम होता है, दुर्घटनाओं की संभावना घटती है और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। मतलब अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो उसमें सफाई रहने का क्या महत्व है? तो बोला है कि आप वर्क प्लेस पे कहीं भी जाते हो, साफ सफाई नहीं रहेगा तो वहाँ का दुर्गंध वातावरण रहेगा, गंध सही नहीं रहेगा, हर कोई वहाँ से भागना चाहेगा, बोला है यार ऑफिस कैसा है, कितना गंदा है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा भी देखो मानसिक तौर पर, शारीरिक दोनों तौर पर अगर हम देखें तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कार्य क्षेत्र की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। तो यही भी बताया है कि स्वच्छ सुरक्षित रहता है, इससे रोगों का फैलाव कम होता है, दुर्घटनाएं कम घटती हैं और कर्मचारियों की वर्क एबिलिटी जो वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये अथवा करके एक और सवाल है कि वेंटिलेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन तो 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक वेंटिलेशन या कृत्रिम वेंटिलेशन, ठीक है, ये 2 तरह का वेंटिलेशन होता है बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है वो हम दिखाते हैं। क्वेश्चन ये कि कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से बिंदु अपनाए जाते हैं? यानी अगर कार्यस्थल है तो उस पर अगर सुरक्षा सुनिश्चित करना है तो आप कौन से बिंदु को अपनाएंगे? तो आंसर क्या है इसका? तो बोलेंगे सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे हम लोग, उचित प्रकाश की व्यवस्था करेंगे हम लोग, फायर सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, मान लो आग लग गया तब, है ना, चेतावनी के सिंबल लाइक जो रेड वाला जो बत्ती होता है जो जलते रहता है ना, चूं चूं करने लगता है आवाज, वो साफ सफाई का हम लोग यूज करेंगे, कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देना आवश्यक जरूरी है। अब अगर मान ले कोई ऐसा कंडीशन में फंस गया है कि जिसको वहां से निकलना है, अब कहीं आग लग गया है मान लो, ठीक है, मान लो कि वो पानी वाला सुविधा या ये फायर सेफ्टी वाला उपकरण है ही नहीं, अब वो आदमी को उसका ट्रेनिंग दिया करो कि लाइक अगर तुम्हारे रूम में जहां तुम काम कर रहे हो अगर वहां पे आग लग जाता है तो तुम कैसे बाहर आ सकते हो, ठीक है, इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। तो ये सब कुछ नियम थे जिनको आपको लिखना है, तो आपको इन बिंदुओं को लिख देना है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में। अब या तो इसका एक और सवाल है कि नुकीले औजारों को हम लोग सुरक्षित रूप से संभालने की प्रक्रिया क्या है नुकीले औजारों को? तो इसका आंसर क्या है? तो बोलता है कि नुकीले औजार को सावधानी से पकड़ना चाहिए, यानी सही से सावधानी से पकड़ो, ज़्यादा इधर उधर हिलडुल मत करो, सही तरीके से उपयोग भी करना चाहिए, उपयोग के बाद फिर से सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए और दस्ताने पहन कर काम करना चाहिए, लाइक कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। अब नुकीला औजार में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है, उसमें मैं क्या क्या एग्जाम्पल दूँ? तो उन सभी का यूज अच्छे से करना चाहिए वरना टिटनेस वगैरह हो सकता है, अभी सबसे ज़्यादा फैल रहा है भाई, ये बहुत दिक्कत है। वृत्ति यानी एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं? तो देखो वो एटीट्यूड नहीं जिसे तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है, यानी मेल ईगो या भाई ईगो वगैरह वो दूसरा कुछ होता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या होता है समझिए, वृत्ति जो होता है यानी एटीट्यूड जो होता है व्यक्ति की सोच होती है, भावना और दृष्टिकोण को दिखाता है जो उसके व्यवहार और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। यानी एटीट्यूड से आप जो है इसको अगर अपना भाषा में कहें तो आपका स्वभाव, ठीक है, वो क्या होता है? तो आपकी सोच को, आपकी भावना को, आपका देखने का नजरिया को दिखाता है जो आपके काम में और आपके काम करने के तरीके में दोनों को ही प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट से मान लीजिए अभी, ठीक है, और है ही, तो आप अगर टीचर्स के पास जाते हैं कोई क्वेश्चन पूछते हैं
तो आप अच्छे से अदब के साथ खड़ा होकर उनके साथ सवाल पूछते हैं कि सर प्लीज़ हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ इसको समझा दीजिए वरना बहुत दिक्कत हो जाता है हमको, फिर बाद में समझ में नहीं आता तो हम इसी में अटके रह जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से पोलाइट बिहेवियर के साथ अगर आप रिक्वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को आंसर जाने के लिए कहते हैं, तो ये आपका एटीट्यूड को दिखाता है, ठीक है? समझ गए? शिष्टता का क्या अर्थ है? यानी एटिकेट का क्या मतलब होता है? क्या उसका वैल्यू है लाइफ में? तो बोलता है शिष्टाचार या शिष्टता, इसको शिष्टाचार भी बोल सकते हो, ठीक है? एटिकेट। तो बोलता है शिष्टाचार से या शिष्टा से अच्छे संबंध बनते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ग्राहक जो है संतुष्ट होते हैं, जिससे संगठन का छवि बेहतर होता है। अब आप मान लीजिए कोई आप बैंक का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो वहाँ के करने वाले स्टाफ्स होते हैं, लाइक वहाँ के जो कलीग्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, वो सब आपसे अच्छे बिहेवियर करते हैं कस्टमर से, तो आपको वहाँ पे अच्छा लगता है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें जाके अच्छा लगता है, नहीं भाई यहाँ का सारा आदमी का नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो आप चाहेंगे कि वहाँ पर क्या करें, आप अपना बैंक अकाउंट खोलें, ठीक है, ये चीज़ है। तो यही शिष्टता का यही महत्व है। बोलता है अतिथि शिकायत के कारण क्या है, यानी कुछ जगह पर देखते होंगे कि अगर खराब एटिकेट है, वहाँ का व्यवहार सही नहीं होता है, तो कुछ कारण से गेस्ट के बहुत सारे क्या होता है ना, शिकायत आ जाते हैं। तो क्या उसका कारण है? तो बोलता है खराब सेवा। अगर आप सर्विस बैड सर्विस देते हैं किसी चीज़ में या सेवा करने में देरी करते हैं, तो इससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कंपनी पे, आपके जो आप स्टार्टअप कर रहे हो उस पर आपका बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? सेवा में देरी, असभ्य व्यवहार, अगर सही व्यवहार नहीं किए, या फिर मान लीजिए आप हाइजीन का कोई जगह ही नहीं है, हाइजीन पूरा है ही नहीं जहाँ पे कोई इंसान जा रहा है गेस्ट, तो या फिर अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, अतिथि शिकायतों का मुख्य कारण है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब कोई इंसान क्या करता है, मान लेते हैं कि एक होटल में वो शुरू में सोचता है कि भाई किस होटल में जाना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है, लाइक ठहरना चाहिए, तो इंसान पहले नेट में खोजता है। अब क्या किया कि वो जो होटल का आदमी है, वहाँ का ऑनर लोग, अगर वो अच्छा अच्छा पिक डाल दिया, तो इंसान मान लो जो देख रहा होता है, जो इंसान कस्टमर, वो क्या करेगा, बोलेगा भाई इसका तो बहुत अच्छा होटल है, ठीक है, यहाँ की साफ सफाई भी अच्छा है। अब अगर वो वहाँ पे गया, उसके बाद देखता, अब अगर वहाँ गया मान लो, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब अगर वहाँ गया उसके बाद क्या हुआ, मान लो कि अब जाने के बाद पता चलता है भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं वैसा, तो क्या हुआ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला ना जी, तो उसके कारण शिकायत का कारण हो गया। अब आता है प्रचार और ग्राहक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले मीडिया कौन कौन से हैं, यानी प्रचार करने के लिए या ग्राहक संबंधी के लिए जानकारी के लिए कौन कौन है। तो अभी के ज़माने में तो अखबार बहुत ही है, ही अखबार तो है ही भाई, ठीक है, और क्या क्या है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ठीक है, और क्या क्या, सोशल मीडिया, वेबसाइट है, पोस्टर है, ब्रोशर और ईमेल उपयोग प्रचार और ग्राहक संबंधी के लिए किया जाता है। ये सब तो जान ही रहे हो, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, फटाफट बताते जाते हैं। उर्दू संचार यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? उर्दू संचार मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, बोलता है उर्दू संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के निचले स्तर के कर्मचारी अपनी सूचना, सुझाव, प्रतिक्रिया और शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं। इससे प्रबंधन को वास्तविक समस्याओं को समझने में सहायता मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्दू संचार बोलते हैं। बहुत ईजी था, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इसका अथवा करके सवाल है, सहकारियों के साथ कैसे संवाद करें, ठीक है, सहकर्मी लोग के साथ कैसे बात करना चाहिए, आपके जो कलीग्स हैं उसके साथ कैसे बात करना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहयोगपूर्ण होना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए उनकी बातें, सही जानकारी आपको देना होगा उसको, टीम भावना अच्छी रखना होता है, बनाए रखना आवश्यक है, इससे कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ये है इसका कुछ तरीका। विक्रय यानी कि सेल्स का क्या परिभाषा है, सेल्स का, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें सेल्स इंग्लिश में क्वेश्चन है, ठीक है, सेल्स का क्या कार्य परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स। विक्रय वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु या सेवा को मूल्य के बदले ग्राहक को प्रदान किया जाता है। इसमें ग्राहक की आवश्यकता पहचानना और सौदा पूरा करना शामिल होता है, ठीक है, विक्रय यही प्रक्रिया, बहुत ईजी था। अब ग्राहक की क्या परिभाषा है भाई, ग्राहक का क्या परिभाषा है, तो बोलता है ग्राहक वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय से वस्तु या सेवा को खरीदता है, बहुत ईजी है। या कस्टमर कौन होता है तो सब लोग जानता है। ग्राहक संगठन की सफलता और विकास का आधार होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं फटाक से। आतिथ्य उद्योग में अंग्रेजी भाषा की कितनी भूमिका है, यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आखिर अंग्रेजी भाषा का क्या भूमिका है। तो बोलता देखो, आतिथ्य उद्योग में अंग्रेजी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे विदेशी पर्यटकों से संवाद आसान होता है, सेवा की गुणवत्ता बढ़ती है और कर्मचारियों के करियर अवसरों में वृद्धि होता है। अब क्या फायदा है, बहुत आसान है, अभी भी लाइफ में देख रहे हो अंग्रेजी लेके बहुत चलन है इसका, कि आप अगर लाइक कोई भी होटल में जाते हो और वहाँ पे अगर जो अंग्रेजी बोलने वाले स्टाफ्स होते हैं, लाइक वेटर हो गया, स्टीवर्ड हो गया, या कलीग्स हो गया, कोई भी हो गया, तो उन लोग अगर अंग्रेजी बोलता है, तो हम लोग का तो छोड़ दो, इंडियन है भाई, तो मैक्सिमम लोग तो हिंदी ही जानता है, ठीक है। बाकी अगर जो फॉरेन से आते हैं टूरिस्ट, तो उनसे जो है ना कन्वर्जेशन करने में इंग्लिश में आसानी होता है, इसलिए बहुत बड़ा योगदान है अंग्रेजी का, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी भाषा को भाई छोड़ दो, हिंदी भाषा सरल है भाई, हम लोग अपना इंडियन लोग के लिए तो मातृभाषा है हमारा, ठीक है ना, मदर टंग, तो उससे जो भी सुविधा है, लेकिन अंग्रेजी का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके जो फॉरेन टूरिस्ट आ जाते हैं उनके लिए ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो सब हिंदी जानता है नहीं, ठीक है।
आप कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटना कैसे सुनिश्चित करेंगे? यानी अगर आप कार्यस्थल पर अगर कोई काम पे लगे हुए हैं या आप उसका मालिक हैं, तो आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे, कैसे ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कोई भी घटना ना हो, ज़ीरो घटना हो? तो क्या-क्या उपाय है? सुरक्षा नियम को पालन करवा के, कर्मचारियों को अच्छा ट्रेनिंग देके, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कराकर और साफ-सुथरा कार्य वातावरण बनाकर और शून्य दुर्घटना सुनिश्चित किया जा सकता है। ये कुछ तरीका था। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। महिला यात्री की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाएँ लिखिए। यानी महिला यात्री के लिए क्या-क्या उपलब्ध सुविधा है, ये हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है? हम थोड़ा बताना भूल गए कि 3 मार्क्स कहाँ से, वो तो देख ही लोगे पीडीएफ में। अब देखो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं भाई, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। महिला यात्रियों के लिए महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन हेल्पलाइन, महिला पुलिसकर्मी और सुरक्षित परिवहन की सुविधाएँ उपलब्ध होती है, ठीक है? आता है यहाँ से नहीं है, यहाँ से लॉन्ग होगा शुरू। अब आता है ग्रीन जॉब्स किसके बोलते हैं? तो बोलता है ग्रीन जॉब्स ऐसे रोजगार होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है? अब आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन पहला बाबू? आतिथ्य क्या है? व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी? सत्कारशील आचरण का क्या अर्थ है? तो आंसर है आतिथ्य का अर्थ होता है अतिथियों का सेवा। आतिथ्य का क्या मतलब है? सिंपल सा, अतिथि का सेवा, यानी अतिथियों का स्वागत करना, उनकी देखभाल और उन्हें आराम, सुरक्षा और क्या देना? संतोष देना। यही है क्या? आतिथ्य। आतिथ्य उद्योग का मुख्य उद्देश्य अतिथियों को घर जैसा अनुभव देना, ठीक है, होता है। इसमें भोजन, आवास, सेवा और व्यवहार सभी कुछ शामिल होते हैं। सत्कारशील आचरण का मतलब होता है, 2 सवाल अटैच है इसमें, ठीक है, यहाँ देख लो, एक यहाँ से अटैच है। तो इसका अर्थ होता है अतिथि के साथ विनम्र, शिष्ट और सहयोगात्मक व्यवहार करना, इसमें मुस्कान के साथ बात करना। ये आ गया आपका सत्कारशील आचरण। उनकी आवश्यकताओं को समझना, समय पर सेवा देना और समस्या होने पर तुरंत समाधान करने के लिए शामिल है। सत्कारशील आचरण से अतिथि खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और दोबारा आने की भी इच्छा रखते हैं और दूसरे अपने दोस्तों को भी ये बताते हैं कि नहीं भाई, वहाँ का बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस है, आप भी जाना चाहिए। संस्था की प्रतिष्ठा और व्यवसाय में वृद्धि होता है, ये जरूरी है। या इसका सीधा सिंपल से एक और क्वेश्चन इसी टाइप से बन सकता है कि आतिथ्य का क्या लक्ष्य है, ठीक है? तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बाबू, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक हो? सेम टाइप का ये क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कंपनी की क्या नीतियां होनी चाहिए? यानी अगर आप महिला होते हुए भी अगर कहीं काम करती हो तो वहाँ उनके यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आप क्या कंपनी की नीतियां बनानी चाहोगे? बोलता है यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कंपनी को स्पष्ट और सख्त नीति बनानी चाहिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध नीति सभी कर्मचारियों को बताई जानी चाहिए कि नहीं, किसी के साथ भी यौन शोषण या यौन उत्पीड़न नहीं करना है। आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी का गठन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद होना चाहिए तथा पीड़ित बिना भय के शिकायत कर सके, इसकी भी जानकारी देना चाहिए। अगर कोई मान लो यौन उत्पीड़न हो चुका किसी के साथ तो उसको शिकायत करने में कोई अथी नहीं होना चाहिए। शिकायत की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए बिना किसी के पक्ष में होते हुए। कर्मचारियों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित करने चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ये है आपका कंपनी का नीति, ठीक है? क्योंकि हम बहुत जगह, बहुत सारे आप मूवीज में भी देखते होंगे कि जो ऑफिस के कुछ ज़्यादा बड़े ओहदे वाले होते हैं तो अपने जूनियर्स कलीग्स के साथ क्या करते हैं? बैड बिहेवियर करते हैं, यानी मिसबिहेव करते हैं, ठीक है? बहुत सारा जगह ऐसा चीज़ है, तो उससे बचना चाहिए। या महिलाओं में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है? क्या बोले यार, टाइपिंग टाइम में हम इसको बोल्ड किए थे, पता नहीं क्या हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन हम बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है? अथवा करके था ये सवाल, तो मैं बता दे रहा हूँ इसको। कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार और सम्मान की टिप्पणी लिखिए, ठीक है? क्या महिला होना चाहिए, क्या मतलब अधिकार होना चाहिए? तो बोलता है कार्यस्थल पर महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें बराबर पैसा मिलना चाहिए, उनका प्रमोशन भी होना चाहिए, कार्य के अवसर प्राप्त उनको मिलना चाहिए, है ना? महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और सुरक्षित कार्य वातावरण होना चाहिए और उपलब्ध होना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों और सम्मान से कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक बनता है और संगठन की प्रगति होती है। ये जरूरी है महिलाओं के लिए। संक्रमण को, लास्ट क्वेश्चन है इसका, संक्रमण को रोकने के लिए मेजों की सफाई की प्रक्रिया समझे। यानी अगर संक्रमण जैसे बहुत जगह होता है ना, टेबल वोल गंदा होता है तो टेबल वगैरह कैसे साफ करना चाहिए? तो बोलता है संक्रमण को रोकने के लिए मेजों की सफाई बहुत जरूरी होती है, ठीक है? सबसे पहले उपयोग किए गए बर्तन, भोजन एवं अवशेष कचरा को हटाया जाता है। इसके बाद साफ कपड़े और उपयुक्त सफाई वाले लिक्विड से, लाइक कोलिन वगैरह से मेज को अच्छे से पोंछा जाता है और कीटाणुनाशक का प्रयोग भी किया जाता है ताकि कोई कीटाणु उसमें ना रहे। अंत में मेज को सूखने के लिए दिया जाता है और साफ टेबल कवर बिछाया जाता है जिससे खाना साफ और सुरक्षित रहता है। तो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है, तो इससे क्वेश्चन आता है भाई। अब ये बहुत अच्छा है कि अच्छा से ग्रूमिंग, मतलब कि गुड ग्रूमिंग, उचित मतलब हो गया गुड ग्रूमिंग, ठीक है? लिख दे रहा हूं इसका इंग्लिश, गुड ग्रूमिंग, ठीक है? गुड ग्रूमिंग का मुख्य बिंदु की सूची बनाइए। बोलता है उचित संवरना व्यक्तित्व और पेशेवर छवि को दिखाता है। अब आप कहीं भी जाओगे, अब झुड़ाल झंडाल तुम लोग जाओगे, अगर मान लो अपना लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है? हम लोग तो झारखंडी भाई ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो
अब घूमने के ले लो या स्कूल ही जाओ, अब स्कूल ड्रेस तेरा गंदा है, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा, अब वैसे ही पहन के चल गया तो आदमी क्या सोचेगा, भाई कितना घिस्टा है आदमी है यार, साफ सफाई नहीं रखता है, हैं? पागल है क्या? ठीक है, तो इसीलिए क्यों जरूरी है ग्रूमिंग, तो बोलता है कैसे ग्रूमिंग का कुछ बिंदु है, तो बोलता है साफ और इस्त्री हुए यानी आयरन लगा हुआ कपड़ा पहनिए, बाल साफ और सलीके से सजा होना चाहिए, नाखून साफ और कटा हुआ होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, जूते साफ और पॉलिश होना चाहिए, शालीन और सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए, उचित सवर्ण पद्धतियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और संस्था की छवि मजबूत होती है। ठीक है, तो ये थे बाबू आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12 वालों के लिए थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा